नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, इस चुनाव को साधने के लिए बिहार में होड़ लगी है। सभी पार्टियां अपना 100% देने में जुटी हुई हैं। सत्ताधारी पार्टी एनडीए की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार द्वारा बिहार के हर वर्ग को साधा जा रहा है। योजनाएं, नीतियों पर काम किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक लगातार बिहार का दौरा भी कर रहे हैं, ताकि बिहार में जो कोर वोटर है वो बने रहे, चुनाव से पहले कहीं और न भटक जाए। तो वहीं बिहार महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी भी लगातार यात्रा के जरिए सबका ध्यान अपनी ओर करने में लगी हुई है। तेजस्वी इस पूरे चुनाव की कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं। गठबंधन से अलग चलते हुए बिहार अधिकार यात्रा पर वो जोर दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी को लगा कि वोटर अधिकार यात्रा में वो अपने कोर वोटरों को नहीं साध पाए और ना ही जनता से सीधा कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि बिहार की राजनीति के केंद्र में जाति हमेशा से रही है। और अब जब फिर से चुनाव नजदीक है तो पार्टियां जाति को कैसे भूल सकती है, जो उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। तो चलिए इस पूरी खबर को जरा विस्तार से जानते हैं। बिहार में आरजेडी का यादव वोटों पर लंबे समय से एक तरफा अधिकार रहा है। अब बीते लोकसभा चुनाव में उसका ये वर्चस्व टूट चुका है। बिहार का यादव ये देख रहा है कि केंद्र में पहली बार 4 मंत्री यादव समुदाय से बने हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बीजेपी ने यादव समुदाय से ही दिया है। जाहिर है कि यादव समुदाय ये समझ रहा है कि बीजेपी उनकी दुश्मन नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति आज भी जातिवाद पर आधारित है। प्रदेश की आबादी में यादव समुदाय करीब 14% है, जो अन्य किसी भी जाति से सबसे ज्यादा अधिक है। जाहिर है कि बिहार की राजनीति भी इसी जाति के इर्द गिर्द ही मंडरा रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यादवों के बल पर ही आरजेडी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर ग्रहण लगा दिया था। लेकिन चुनाव जीतने के ठीक 2 साल बाद ही नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी में आ गए, जिसके बाद तेजस्वी यादव सीएम तो नहीं, लेकिन हाँ, डिप्टी सीएम जरूर बने और तेज प्रताप को भी मलाई खाने को मौका मिला इसमें। पर लालू परिवार के दबाव से तंग आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी और एनडीए के साथ आ मिले। तब से अब तक नीतीश कुमार एनडीए से ही जुड़े हुए हैं और उसके मुख्यमंत्री का एक चेहरा है। और 2025 में एक बार फिर आरजेडी को ये उम्मीद है कि यादव और मुस्लिम मतदाता उनके साथ है। पर लोकसभा चुनाव में आरजेडी को मिली मात से ऐसा लगता है कि यादव वोटर का आशीर्वाद अब लालू परिवार को उस तरह से नहीं मिल रहा जिस तरह से पहले के चुनावों में मिलता नजर आता था, जिससे जाहिर है कि अगर ऐसा फिर से होता है तो आरजेडी एक बार फिर से सत्ता से बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी। आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने 1990 के दशक से यादवों को सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों की आवाज और एमवाई मुस्लिम यादव गठजोड़ के नाम पर एकजुट किया था। तब से अब तक यादव वोट लालू परिवार, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की विरासत में बने हुए हैं। लेकिन 2025 विधानसभा चुनावों से पहले इसके दरकने के संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी मैजिक विकास कल्याण योजनाओं और हिंदुत्व के मिश्रण ने यादव वोटरों में सेंध लगाई है। अगर 2024 लोकसभा चुनावों को जीतना भी यादव आरजेडी से दूर हुए तो पार्टी का बैंड बच सकता है। दरअसल आरजेडी का जो वोट बैंक है वो एमवाई समीकरण पर टिका हुआ है, जो बिहार में करीब 32% माना जाता है। आरजेडी ने महागठबंधन के साथ 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटें जीती और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यादव बहुल क्षेत्रों में आरजेडी का वर्चस्व रहा है। सारण जिले में महागठबंधन ने 10 में से 7 विधानसभा जीती हैं। कुल वोट शेयर जो इसका है वो 23.11% था, जिसमें यादव वोटों का बड़ा हिस्सा 70 से 80% आरजेडी को मिला है। जाहिर है कि आरजेडी अपनी इस सफलता को दोहराना चाहेगी। तो वहीं अगर बात 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो यहां पर आते आते बिहार में आरजेडी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती केवल 4 ही। पाटलिपुत्र से मीसा भारती, जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा
और बक्सर से सुधाकर सिंह ही अपनी सीट को जीत सके। आरजेडी ने 8 यादव उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 2 मीसा भारती और सुरेंद्र प्रसाद यादव को जीत हासिल हुई। अन्य यादव उम्मीदवार जैसे रोहिणी आचार्य जो सारण से मैदान में उतरी थी, ललित कुमार यादव दरभंगा से और जयप्रकाश नारायण बांका से चुनाव हार गए थे। तो वहीं एनडीए ने 30 सीटें जीतकर इतिहास बना दिया, जिसमें बीजेपी ने 12 सीटें 20.52% वोट के साथ जीत हासिल करी। जेडीयू ने 12 सीटें जीती, उसका वोट प्रतिशत केवल 18.52% रहा। एलजेपी को 5 सीटें और एचएमएस को 1 सीटें मिली। साथ ही इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली थी। इसमें आरजेडी से बेहतर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। आरजेडी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 4 सीटें ही जीती, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटें जीती 7 सीटों पर चुनाव लड़कर। पप्पू यादव को भी अगर कहे तो एक तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी माने जाते हैं। हालांकि उन्होंने इसमें निर्दलीय चुनाव लड़ा था। सीपीआई-एमएल 2 सीटें हासिल करने में भी सफल रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव के 250 से अधिक रैलियों और बेरोजगारी, महंगाई पर फोकस करने के बावजूद भी मात्र 70% ही स्ट्राइक हासिल कर सके। नीतीश कुमार की एनडीए वापसी और चिराग पासवान की रणनीति ने एनडीए को बढ़त हासिल करवाई थी। दरअसल यूपी बिहार का वोटिंग परसेंट अगर देखें तो इसमें जहां वोट ज्यादा आते हैं यादव वोटर्स में, वहां अति पिछड़ों का वोट नहीं जाता है। 2024 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने इसको पहली बार समझा। उन्होंने केवल 5 यादवों को ही टिकट दिया, जबकि 2019 में उन्होंने 10 यादवों को टिकट दिया था। गैर यादव, ओबीसी और ईबीसी अति पिछड़ों को 2019 में जहां समाजवादी पार्टी ने केवल 6 सीटें दी थी, वहीं 2024 में 23 सीटें दी गई। इसका फायदा हुआ प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से ज्यादा बढ़त को हासिल किया। जाहिर है कि यही रुख जो है वो बिहार में है, इसलिए आरजेडी भी इसी रणनीति पर काम करना चाहती है। पर आरजेडी की जो दुविधा है कि 2020 के चुनाव में यादव कैंडिडेट्स की जीत की जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे ज्यादा शानदार रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर 2020 में आरजेडी के टिकट वितरण का डेटा देखें तो आरजेडी ने 243 में से 144 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी ने 144 में से 58 सीटों पर यादव उम्मीदवार उतारे थे। आंकड़ों में देखें तो ये करीब 40% पहुंच सकता है। बिहार की कुल आबादी में यादव जाति की भागीदारी 14% ही है और पार्टी ने 40% टिकट यादवों को दिए हैं, जो आबादी के अनुपात से भी कहीं ज्यादा है। तो कुल मिलाकर अब आरजेडी के लिए ये ज्यादा जरूरी हो गया है कि वो अपने कोर वोट बैंक को साथ दे और जो फोकस है वो पूरी तरीके से एक बार फिर से अपने वोटर्स पे बनाए, वरना आने वाले चुनाव में जो कहानी है वो कहीं ना कहीं बदल सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।